Hello, dear student. Welcome to TESY. Next part, CBSE Class 10 Polynomial Exercise 2.2. इससे पहले हम Exercise 2.1 पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर 2.2 के लिए हम पढ़ेंगे, ठीक है। ICSE and CBSE both. Relation between zeros and coefficient of polynomial. ठीक है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हमने पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल सबको डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आप पॉलिनोमियल का जा करके प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा और यहाँ से हम इसको ट्राई करते हैं। इस वीडियो में टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करवाना, लेकिन उससे पहले वो सॉल्व किस बेसिस पे होगा वो ध्यान दीजिए। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ polynomial. Relation between zeros and coefficient of polynomial, especially quadratic polynomial. What is a quadratic polynomial? The degree of polynomial is 2, then polynomial is called a quadratic polynomial. Means ax square plus bx plus c is a quadratic polynomial, general form of the quadratic polynomial. A, b and c are coefficient, a, b and c are coefficient and x is a variable. तो अब रिलेशन किसमें बताना है? नंबर्स ऑफ जीरोस में और a, b and c में। तो मैंने आपको बताया था the polynomial has numbers of zeros according to डिग्री ऑफ पाइनोमियल, यानी कि डिग्री ऑफ पाइनोमियल के अकॉर्डिंग ही उसके जीरोस होंगे। जैसे अगर पाइनोमियल की डिग्री n है तो नंबर ऑफ जीरोस n हो जाएंगे। डिग्री 3 है तो जीरोस 3 होंगे। डिग्री 2 है तो जीरोस 2 होंगे। डिग्री 4 है तो जीरोस 4 होंगे। तो हाउ मेनी जीरोस फॉर क्वाड्रेटिक पाइनोमियल? डिग्री इज 2, देन नंबर ऑफ जीरोस आर 2। तो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो 2 हो जाएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो क्या होंगे? 2 हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ जीरोस इसके होंगे 2, तो सपोज कीजिए कौन कौन से हो सकते हैं। तो एक हो जाएंगे अल्फा, एक का नाम रख लीजिए अल्फा। नंबर ऑफ जीरोस फॉर क्वाड्रेटिक पाइनोमियल 2, तो आप नाम रख लीजिए। जैसे अगर कुछ बच्चे पैदा होते हैं तो उनका नाम रखा जाता है ना, तो इनके 2 बच्चे पैदा हो गए, क्योंकि आप जानते हैं डिग्री इनकी 2 है तो कितने बच्चे पैदा होंगे? 2 ही होंगे, 2 जीरोस पैदा होंगे। तो हाउ मेनी जीरोस इन क्वाड्रेटिक पाइनोमियल? 2। क्वेश्चन भी आता है कि हाउ मेनी जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पाइनोमियल हाउ मेनी जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पाइनोमियल। ये क्वेश्चन आया हुआ है एनवीएस, केवीएस और मिलिट्री स्कूलों के एग्जाम में, ठीक है। तो ये पूछा गया है वहां पे कि हाउ मेनी जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पाइनोमियल। तो आप जान लीजिए किसी भी पाइनोमियल्स में उतने ही जीरोस होंगे जितनी उसकी डिग्री होगी। तो डिग्री ऑफ दिस पाइनोमियल 2। तो सो numbers of zeros is equal to number of zeros in any polynomials according to its डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल्स में उतने ही जीरोस होते हैं जितनी इसकी डिग्री होती है। अगर क्यूबिकल पॉलिनोमियल है यानी x की पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है यानी डिग्री 3 है, तो कितने जीरोस जाएंगे? 3। पावर 4 है तो कितने जीरोस होंगे? 4। पावर 5 है तो कितने जीरोस होंगे? मतलब डिग्री 5 है तो कितने जीरोस होंगे? 5। डिग्री 2 है तो कितने जीरोस होंगे? 2। एक का नाम रख लीजिए अल्फा, दूसरे का नाम क्या सपोज कर ले रहे हैं? बीटा। द फर्स्ट जीरोस नेम इज अल्फा एंड सेकंड जीरोस नेम इज बीटा। तो अब रिलेशन क्या आता है? रिलेशन आपने लिखा है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो
तो जीरोज ये हो गए, कॉफिशिएंट ये हैं। अब क्या रिलेशन आएगा इनके बीच में, आइए देखें। रिलेशन बिटवीन दिस, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ मिल रहा है लिख लो, नहीं तो फिर मिलेगा भी नहीं। ठीक है, नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लेना। अब आगे देखना आप। अब इसमें दो रिलेशन बनते हैं। फर्स्ट, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, एंड सेकेंड रिलेशन बनता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मीन्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा is equal to, sum of zeros means alpha plus beta, alpha plus beta is equal to coefficient of minus coefficient of x, coefficient of x क्या है b, and coefficient of x square क्या है a। इस जो वेरिएबल्स के साथ लगाते हैं इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। डेफिनेशन पहले मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, वहां जाके देख लीजिए। तो इसके साथ ये लगा है तो कोफिशिएंट है, इसके साथ ये लगा है तो कोफिशिएंट है, और ये कांस्टेंट टर्म्स होता है। तो ये होता है, यहाँ आप लिखते हो कि माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा है ये। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा। ये होता है कांस्टेंट टर्म्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म्स एंड कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये इतनी बातें आपको इसमें समझ में आई हैं। अब इसके बाद हमें एक्सरसाइज सॉल्व करना है, और हम इसमें इसके बाद हम इसका एक्सरसाइज इसमें सॉल्व करेंगे। चलो अब एक्सरसाइज में देखते हैं कैसे क्या आएगा, कैसे क्या नहीं आएगा। तो हम एक्सरसाइज पूरी पूरी सॉल्व करेंगे। क्यूब के लिए भी देख लेते हैं, उसके बाद एक एक्सरसाइज हम इसमें सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के लिए जितना इंपॉर्टेंस होगा सब बता देंगे। तो ये आ गया आपका, ये अभी फार्मूला ऊपर भी लिखवा देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसे। चलो देखो इसमें, अब हम फार्मूला यहाँ लिख लेते हैं एक बार। अभी फार्मूला हम लिख देंगे ऊपर। अब क्यूबिक के लिए देख लीजिए, फॉर क्यूबिक पाइनोमियल। अब यहाँ क्वाड्रेटिक पाइनोमियल के लिए हो गया था, अब फॉर क्यूबिक पाइनोमियल के लिए लिखते हैं। स्पेशली फॉर क्यूबिक पाइनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, स्पेशली फॉर क्यूबिक पाइनोमियल। क्यूबिक पाइनोमियल के लिए क्या होता है, px इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, द जनरल फॉर्म ऑफ द क्यूबिक पाइनोमियल, द जनरल फॉर्म ऑफ द क्यूबिक पाइनोमियल, द जनरल फॉर्म ऑफ द क्यूबिक पाइनोमियल। ठीक है, तो क्यूबिक पाइनोमियल के लिए फॉर्मूला होता है, अब देखो, हाउ मेनी जीरोस फॉर क्यूबिक पाइनोमियल, या नंबर्स ऑफ जीरो, हाउ मेनी जीरोस। अब क्वेश्चन है हाउ मेनी जीरोस इन क्यूबिक पाइनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, हाउ मेनी जीरोस इन क्यूबिक पाइनोमियल। तो फर्स्ट देखो, the degree of cubic polynomial is 3, the degree of cubic polynomial is 3, therefore
द नंबर ऑफ जीरोस फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल 3, 3 ही होंगे, क्योंकि आप जानते हो कि DEGR डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ जीरोस, यानी कि जितने ही डिग्री होगी उतना ही जीरोस होगा, न उससे कम होगा न उससे ज्यादा होगा, न उससे कम न उससे ज्यादा। तो हाउ मेनी जीरोस इन क्यूबिक पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल 3, तो नंबर ऑफ जीरोस इन क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 3। तो टोटल इसमें कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस होंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बीच बीच में मैं आपको इसलिए बताता हूं ताकि आपके कंपटीशन एग्जाम भी इसी से क्लियर हो जाए। देखो, इरेज करता हूं, आगे देखते हैं। तो हाउ मेनी जीरोस फॉर दिस? तो यहां से देखो, इसके 3 बच्चे होंगे। अब इसमें किसके होंगे? 3 बच्चे होंगे। एक का नाम इसने रखा है अल्फा, दूसरे का बीटा, तीसरे का गामा। तो इसके कितने जीरोस हो गए? हाउ मेनी जीरोस? 3। तो फर्स्ट को इन्होंने क्या रखा? अल्फा, सेकंड को बीटा एंड थर्ड को गामा। चलो देखो अब, देन इसमें भी होता है सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा बीटा गामा। सम ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है? अल्फा बीटा गामा। भाई अल्फा बीटा गामा है तो इसके जीरोस हैं, तो ये हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी इससे इसको लेना है, फिर इसमें से इसको लेना है। ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सेकंड होता है अल्फा बीटा गामा, यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इसका होता है आपका माइनस कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट हमेशा सॉरी एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एंड थर्ड अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी कुछ इस तरीके से चलता है, अल्फा बीटा गामा। तो पहले क्या है? अल्फा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, इन्हीं को हमको सॉल्व करना है, ऐसे इसको हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। चलो अब एक्सरसाइज पे आते हैं। तो इसमें हम कुछ चीजें लिख लेते हैं और आप फिर उन्हें एक्सरसाइज में देखोगे। आओ देखें, आप इस तरीके से एक नोट्स बना लो और इस नोट्स को आप जब भी पढ़ोगे तो आपको आएगा। ठीक है, तो ये नोट्स है आपका। आओ एक्सरसाइज पे आते हैं। ये सब हो गया, अब इसके कुछ फार्मूले लिख देते हैं, उसके बाद हम इसमें करेंगे। एफ फार्मूला लिख रहा हूं ऊपर, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक बाइनोमियल हो, तब क्या करेंगे? तब हमारा सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपान ए। ठीक है, यानी कि ये हो गया माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपान
ये कोफिशिएंट का शॉर्ट फॉर्म है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C अपॉन ए, यानी कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और इफ px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो इसमें जब होता है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ यहाँ आप जब होता है आपका तो हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि आपको यहाँ लिखना है माइनस कोफिशिएंट ऑफ, ऐसे बना लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अगर हम इसमें वो वाली साइकिल बना दें जो भी बनाए थे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ, इसमें क्या था आपका, इसमें था कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, यानी कि ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब and product of alpha beta gamma, product of zeros is equal to माइनस d अपॉन a, यानी कि माइनस कांस्टेंट टर्म्स CONSTANT, कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, माइनस कांस्टेंट टर्म्स अपॉन माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर योर सॉल्यूशन फॉर एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर दिस। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें करेंगे क्या, एक्सरसाइज का सलूशन। चलो सॉल्व करते हैं फटाफट एक्सरसाइज और देखते हैं क्या हो गया, क्या होगा, आओ देखें क्या होगा। ये क्वेश्चन अब फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, वो देखो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द, अब देखते हैं कि क्या इसमें क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के अब आपका क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन बोर्ड की तरफ पढ़िए। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक बाइनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले जो आपको पॉलिनोमियल दिया जाएगा यहाँ पे, आपको उसका जीरोस फाइंड करना है बाय स्प्लिटिंग मेथड, बाय स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड से आप उस जीरोस को क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे, और फिर उस जीरोस से अभी जो आप फार्मूला आप पढ़ के आ रहे हो उस फार्मूले का यूज करोगे, इसको वेरीफाई करोगे। जो रिलेशन अभी आप पढ़ के आ रहे हो, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसी को आप वेरीफाई करोगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिएगा एक्सरसाइज का 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है जो वेरीफाई करना है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 8, ठीक है।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो लिखा गया है पहले सबसे पहले इसका जीरोज फाइंड करना है। तो जीरोज कैसे फाइंड होगा? पी एक्स इज इक्वल टू ये दिया गया है, जीरोज कैसे फाइंड होगा? जीरोज अब यहाँ से देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाता है 8x स्क्वायर। अब 8 को इस तरीके से हम तोड़ते हैं कि प्लस या माइनस ब्रेक करते हैं या रिजॉल्व करते हैं टू पार्ट्स में, कि अगर हम सम या सब्ट्रैक्ट या एडिशन करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 2x आ जाए। ठीक है, तो कैसे होगा? और जो यहाँ पर टूटेगा उसका मल्टीप्लिकेशन 8x स्क्वायर भी आ रहा हो तो 8 को तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे? तो ये होता है आपका -4 + 2 में तोड़ दो, -4, और ये माइनस में चूंकि आना है इसको, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में आएगा, तो हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और अगर 2 में से 4 को ऐड करोगे तो -2x आएगा। यानी आपको मिल गया दो जीरोस, एक जीरोस मिल गया, एक जीरोस मिल गया 4 और दूसरा जीरोस मिल गया -2। ये शॉर्ट मेथड है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ मैंने कैसे किया है। देखो इसको कैसे किया हूँ मैंने क्या किया, यहाँ से ये 2 मिल गया तो इसको मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, पी एक्स इज इक्वल टू करके है तो पी एक्स कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, -4x + 2x - 8। यानी 8 को हमने 2 पार्ट में डिसॉल्व कर लिया, जो मल्टीप्लाई करने पर माइनस 8x स्क्वायर आता हो, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर इसको जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये -2x आ जाएगा। x को आपने कॉमन किया, x -4 + 2 को आपने कॉमन किया, फिर x -4, दोनों जगहों पर है तो कॉमन कर लीजिए x -4 और x + 2। तो एक जीरोज इसमें आता है, इसको जीरो के इक्वल कर लिया जाता है जीरोज फाइंड करने के लिए। इसको भी जीरोज के इक्वल कर लेते हैं और इसको भी जीरो के इक्वल करके लाते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो गया 4 और x इज इक्वल टू हो गया -2। ठीक है, तो एक आ गया 4, एक हो गया -2। आप यहाँ से भी कंसीडर कर सकते हैं, वहाँ से भी डायरेक्ट कंसीडर कर सकते थे, यहाँ से भी डायरेक्ट कंसीडर कर सकते थे। तो दो जीरोस कौन कौन से मिले? एक जीरोस मिला 4, एक जीरो मिला -2। एक जीरोस क्या है 4, एक जीरोस क्या है -2। तो चलो सम ऑफ जीरोस निकाल लो, तो ये हो जाएगा 4 + -2 यानी कि 2। अब चलो फार्मूले से निकालो। फार्मूला क्या करता है कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a। b की जगह पे क्या लिखा है -2, तो -2 अपॉन a की जगह पे क्या लिखा है 1, तो क्या हो जाएगा 2। ये और दोनों क्या है इक्वल है, दोनों रिजल्ट इक्वल है। दैट मीन इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो रिलेशन है वह सही है, बिल्कुल वेरीफाई है चेक करने के बाद। ठीक है, बिल्कुल वेरीफाई है, यानी जो फार्मूले से डायरेक्ट आ जाता अगर आप सम ऑफ जीरो निकालते वही अब भी आया हुआ है। तो बस एग्जाम में इतना ही आप लिख लेंगे, हेंस हेंस रिलेशन इज वेरीफाई, हेंस रिलेशन इज वेरीफाई। रिलेशन क्या है वेरीफाई हो चुका है, रिलेशन वेरीफाई हो गया है। अब उसको वेरीफाई जो करना था वो रिलेशन वेरीफाई हो गया है। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट। इसको इरेज कर देते हैं, आप इसको नोट डाउन करेंगे और पता करेंगे और बस इसी तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे प्रूफ कर देंगे और आपका आ जाएगा। एक नंबर भी आपका कैंसिल आउट नहीं होगा, एक भी नंबर कैंसिल नहीं होगा, सारे नंबर मिलेंगे, A to Z नंबर मिलेंगे आपको। चलो दूसरा देखो, नेक्स्ट क्या है आपका सेकेंड, नंबर 2 क्या है? नंबर 2 का मतलब है कि इसी में पार्ट 2 है आपका 4x स्क्वायर -4x + 1। ठीक है, तो कैसे वेरीफाई करोगे? सबसे पहला काम फट से यहाँ देखो, अब एग्जाम में कैसे करोगे, यहाँ देखें हो गया 4x स्क्वायर, प्लस में आ रहा है, ऐसा तोड़ना है 4 आ जाए, तो कैसे होगा
ऐसा करना है तो इसको आप कर लो -2 2 टू ज़ा 4 प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 2 ऐड करोगे तो -4x आएगा। इसका मतलब ये, तो ये x इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, चूंकि 2 में था इसलिए 1/2 आएगा, और ये भी आपका अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और बीटा इज इक्वल टू भी आ जाएगा ये 1/2। अब यहाँ से हम सॉल्व करें, देखिए सेम चीज आएगी। यहाँ से चाहे ऐसे सॉल्व कर लीजिए डायरेक्ट मेथड से, चाहे कंपटीशन एग्जाम में इस तरह सॉल्व करेंगे, नहीं तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। पी एक्स इज इक्वल टू आपने किया 4x² -2x प्लस 1, फिर इससे आप करते हैं 2x कॉमन करेंगे ना, 2x, हाँ 2x -1, और ये हो गया -1 कर लीजिए, 2x -1, तो ये हो जाएगा 2x -1, 2x -1। तो आप जानते हैं अलग अलग क्या करते हैं, जीरो के इक्वल कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2, x इज इक्वल टू 1/2, सेम आया है। ठीक है, अब चलो वेरीफाई कर लो। तो अल्फा प्लस बीटा करोगे तो क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस करोगे अल्फा प्लस बीटा तो क्या आएगा, यह आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब चलो यहाँ से सॉल्व करो तब क्या आएगा, फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a फार्मूले से, तो ये हो जाएगा -4/4, क्या हो गया 1। तो ये भी है ये भी है, प्रोडक्ट वाला भी कर लो, अल्फा इंटू बीटा करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना आ गया 1/4। चलो इससे करो, अल्फा बीटा इज इक्वल टू फार्मूले में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए, C/A भी आप पढ़े थे फार्मूले में, C की वैल्यू 1 और यानी वेरीफाई हो गया। तो ये क्या है, वेरीफाई दैट, तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इसी तरीके से इसको वेरीफाई करना है। चलो नेक्स्ट, तुरंत जल्दी जल्दी, ताकि जल्दी जल्दी ये सॉल्व हो जाए। ये हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं इसको, नोट करते जाओ सॉल्व करते जाओ, नोट करते जाओ सॉल्व करते जाओ, नोट करते जाओ सॉल्व करते जाओ। नेक्स्ट है आपका थर्ड, 6x² -7x -3, 6x² -7x -3। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू देखते हैं इसमें। चलो देखो यहाँ पे 6x² मल्टीप्लाई -3 वो कितना गया 18x²। अब 18 को ऐसा रिजॉल्व करना है कि सम करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर -7x हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए 18x²। तो ये कैसे आएगा, 18x² हो जाए तो ये किस में पॉसिबल है, 9 और 2 में पॉसिबल है। ब्रेक कर दो इसको, 9x 2x माइनस माइनस 9 2 18, 9 3 18x², और इसको एक को प्लस करना पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा क्योंकि ये भी तो माइनस में आ रहा है, ये भी तो माइनस में आ रहा है, ये माइनस लगा हुआ है। तो ये इसमें ब्रेक हो गया, ऐड करोगे तो -7 आएगा। यानी अब इसे जब करोगे तो ये हो जाएगा px इज इक्वल टू 6x² -7x -3, तो ये हो जाएगा 6x² -9x प्लस 2x -3। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कॉमन करोगे, यहाँ पे 3x कॉमन कर लो, 2x -3, और यहाँ +1 कॉमन कर लो तो बचेगा 2x -3, दोनों में है 2x -3 और 3x + 1, इसको इक्वल टू 0 कर दो, इसको इक्वल टू 0 कर दो, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, और मतलब अल्फा इज इक्वल टू 3/2 और बीटा इज इक्वल टू निकालोगे तो हो जाएगा 1/3, ये माइनस में। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आई है, बीटा की वैल्यू ही आई है, तो क्या हो जाएगा 3/2 -1/3, क्योंकि भाई ये प्लस था तो ये तो माइनस है ना, तो कितना हो जाएगा ये 6 हो गया,
तो ये हो गया 9 और ये हो गया -2, तो ये हो जाएगा 7/6। चलो अब इसमें देखो, और ऐसे निकालोगे तो फार्मूला करता है -b/a। -b की वैल्यू क्या है, -7/a की वैल्यू क्या है 6, तो ये हो जाएगा 7/6। वेरीफाई हो गया, वेरीफाई दिस। अल्फा इंटू बीटा करोगे तो c/a, सी की जगह पे क्या है, यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे देखो, अल्फा इंटू बीटा की पहले वैल्यू निकालो। अल्फा इंटू बीटा करोगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -1/2 या चलो अब निकालो यहाँ से, फार्मूले से निकालो। फार्मूले से अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। सी क्या है, -3 है, ए क्या है 6 है, क्या हो जाएगा 1/2 माइनस में। वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया ये भी। तो वेरीफाई कर लिए, इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट फटाफट जल्दी, रैपिड एक्शन करेंगे इसमें हम, फटाफट रैपिड एक्शन होगा, रैपिड एक्शन है। रैपिड एक्शन फटाफट, ये है आपका रैपिड एक्शन में है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्या है, फोर्थ है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। अब इसका सॉल्व करना है, ये कैसे आएगा, इसका कैसे आएगा, चलो देखो फटाक से, ऐसे आएगा। इसमें तो कोई कांस्टेंट टर्म्स है नहीं, डायरेक्ट कंसिडर कर लो, 4u ही कंसिडर कर लो, तो बचेगा क्या, u प्लस 2px हो गया। तो एक जब इसको करोगे तो एक तो 4u 0 कर लो और दूसरा u प्लस 2 0 कर लो, तो एक तो हो जाएगा u इज इक्वल टू 0, दूसरा u इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा निकालो, 0 2 0 प्लस ये -2 है, -2 आ जाएगा। फार्मूले से भी निकाल दो, -b/a, -b की जगह क्या है 8 है, ए की जगह क्या है 4 है, -2 आ गया। अब देखो अल्फा इंटू बीटा निकालो, अल्फा बीटा निकालोगे तो ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई -2, 0 आ जाएगा, 0 आया। अब देखो देखते जाओ, बस एक एक लाइन लिखते जाओगे, याद होता चला जाएगा। और फार्मूले से निकालोगे तो क्या होगा, फार्मूले से c/a होता है, c है गायब है, कुछ नहीं है तो मतलब गायब है, भाई नहीं है c की जगह 0 है, a की जगह पे 4 है, तो 0 4 करोगे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो वेरीफाई हुआ, वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया, बस इसी तरीके से वेरीफाई करना था, फटाफट करते चले जाओ, वेरीफाई होता चला जाएगा। चलो अब आगे देखो, फटाक से फटाफट देखोगे फटाफट आएगा, तब एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। चलो देखो कैसे कंप्लीट हो रही है, ये हो गया सॉल्व। चलो अब आगे, अब जल्दी जल्दी सॉल्व करवाएंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करवाएंगे, A to Z सोल्यूशन पूरा, A to Z पूरा सोल्यूशन, वो भी बता करके, विदाउट टेंशन A to Z पूरा सोल्यूशन लेते चले जाओ। अब देखो सोल्यूशन क्या है, नेक्स्ट फिफ्थ में है, फिफ्थ में क्या हो रहा है देखते जाना, t² - 15 है, ये सॉल्व करना है। चलो इसका सोल्यूशन निकालना है, कैसे निकालोगे जीरोस। अब एक काम करो, t², यहाँ इसको कर लो 15, रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये रूट लगा हुआ है, क्योंकि आप जानते हो कि रूट a का स्क्वायर जो होता है a ही आता है, ठीक है ना। तो 15 रूट में करके स्क्वायर करोगे तो 15 आएगा। कौन सा मेथड लगेगा, a² - b² क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। चलो फार्मूला लगा दो, t माइनस रूट 15, t प्लस रूट 15, चाहे इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, ठीक है। 0 कर दो, बराबर 0 कर दो, बराबर 0 कर दो, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 15, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि अल्फा बराबर हो जाएगा रूट 15, और अगले से बीटा निकलता है, एक से अल्फा एक से बीटा निकलता है, -√15।
आया कि नहीं? चलो अब वेरीफाई करके देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 0, रूट माइनस 15 प्लस 15 कट के हो जाएगा 0, कट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा फार्मूले से निकालो, माइनस बी अपान ए से। तो ये बताओ क्या बी यहाँ पर है? बी तो एक्स वाले में होता है ना, वो टर्म गायब है। यानी कि इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 0t प्लस 15 करके भी लिख सकते हैं, तो गायब है। तो इसका मतलब बी गायब है तो 0 हो गया, और टी की जगह पे 1, यहाँ ए की जगह पे 1 है इसका, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, वेरीफाई हो गया। चलो अल्फा इंटू बीटा करो, क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा क्या है? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस 15 आएगा। भाई इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस 15 ही आएगा ना। अब यहाँ करोगे तो अल्फा इंटू बीटा फार्मूले से करो, सी अपान ए, ठीक है, सी अपान ए। अब देखो इसको इसलिए ऐसे किए हैं, जैसे माइनस 15 मल्टीप्लाई माइनस 15 प्लस 15, तो ये माइनस रूट 15 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 15 ही है, माइनस 15 आ जाएगा। अब चलो यहाँ से करो, सी की वैल्यू कितनी है? सी दिया गया है 15 है, टी की वैल्यू क्या है? 1 है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ा दी हो ना, यहाँ माइनस था, ये माइनस था, यहाँ 0 करना, माइनस 15 रहेगा, यहाँ 1, तो क्या हो जाएगा? माइनस 15। ये और ये दोनों सही है, यानी कि क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। तो ऐसे ही हमको वेरीफाई करते हुए जाना है, देखते चले जाओ, एग्जाम में ऐसे लिखते चले जाओगे, 100 में 100 मार्क्स पाओगे, एक मार्क्स भी कहीं से कट आउट नहीं होगा। लेकिन इस वीडियो को शेयर करते जाओ, बताते जाओ, लोगों तक भी पहुँचाते जाओ, तब जाके आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोलते हैं उसमें चलते हैं। चलो नेक्स्ट, चलो देखते हैं फटाफट क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है इसमें, फटाफट देखिए क्या पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल है। अब देखो फिर क्या आते हैं, अब लास्ट है हमारा 6 वाला। 6 में क्या बोलता है? और देखो 6 में क्या बोलता है, 6 में बोल रहा है 3x²। अपने बुक में भी देखते रहना, अपने बुक में भी देखते रहना, ये दिया है ना, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे? ऐसे करना, ये तो पूरा पूरा दे दिया, तो मल्टीप्लाई कर लो, 3x² मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12x², यही ना। अब माइनस में था ये, तो ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा। अब इसको ऐसा ब्रेक करो कि सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर -1 आता, -x आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। तो किस में ये पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है, -4x प्लस 3x, 3 2 जा 12, और इसमें से ऐड करोगे तो -x आ जाएगा। ठीक है, तो चलो ब्रेक कर दिए, तो देखते जाओ ये क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अब आओ देखें इसमें, चलो देखते हैं क्या इसमें पॉसिबल है क्या इसमें पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? 3x था ही, 3x² -4x प्लस 3x -4। ठीक है, अब देखो 4 को एक इसमें, इसको यहाँ से लो, इसको यहाँ से लो, क्योंकि 4 वाला एक तरफ रहेगा, तभी जा कर के होगा ही। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3x कॉमन कर लो, x -1, यहाँ से -4 कॉमन कर लो, हाँ नहीं 3 कॉमन करोगे तो प्लस में आ जाएगा। अब 4 यहाँ माइनस में कॉमन करोगे तो x + 1, ये दोनों में है, कॉमन कर लो, x + 1 3x - 4, तो क्या हो गया? इक्वल टू 0 कर लो, इक्वल टू 0 कर लो, तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया -1, और बीटा इज इक्वल टू यहाँ से आएगा, तो 4 इधर आएगा तो हो जाएगा 4/3। तो अल्फा हो गया -1, बीटा हो गया 4/3। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? -1 प्लस 4/3, तो ये कितना हो गया? 1/3। और चलो फार्मूले से निकाल दो, फार्मूले से निकालोगे तो क्या हो जाएगा? -b/a, माइनस बी की जगह पे क्या है? -1 है, और ए की जगह पे क्या है? 3, तो हो जाएगा 1/3। वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा? -1 मल्टीप्लाई 4/3, यानी कि -4/3। चलो फार्मूले से निकालो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? c/a। c क्या है? -4, a क्या है? 3। वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। तो
तो आप देख रहे हो कि एक एक नंबर में सब वेरीफाई होता चला गया है। और आप कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे कर लो। एक आप देख रहे हो कि आपका हर क्वेश्चन केवल 1 मिनट का टाइम ले रहा है। तो सोचो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आप मैथ में 100 में 100 क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। मैथ में 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन मैथ में आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है, चलो अब देखो इसमें फटाफट फटाफट देखोगे, फटाफट हो जाएगा काम। अब इसमें देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है हमारा एक्सरसाइज में। नेक्स्ट क्या है, देखो अब नेक्स्ट क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्या ही हो सकता है, इसमें क्या ही नेक्स्ट होगा। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन ही बदल गया है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, देखिए हमने इस एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको पढ़िए। लिखा हुआ है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विथ द गिवन नंबर ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया जाएगा। आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला पहले आप लिख लीजिए ताकि आपके लिए बहुत बहुत आसानी हो जाएगी। तो उसी से हम इसमें निकाल पाएंगे। पहले पढ़ लीजिए एक चीज़, देखिए इसमें क्या आ रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक बाइनोमियल ईच विद द गिवन नंबर ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो आपको देगा वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस दिया है। आपको फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था और आपको जीरोस फाइंड करके वेरीफाई करना था। तो फर्स्ट आपको ये इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट ये है 1/4 और ये दिया है। तो सबसे पहला इन्होंने क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस। और सेकंड क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया है -1। अल्फा प्लस बीटा दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया है -1। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो। फार्मूला होता है इफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा आर फाइंड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन is x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये फार्मूला होता है पी एक्स फाइंड करने का। इफ वी फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फार्मूला पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी कि ये जो फार्मूला है इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। ये जो फार्मूला है इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको इसमें रखना पड़ेगा। तो चलो इसको रखते चले जाना है और अपना सॉल्यूशन करते चले जाना है। तो हम चलिए रखते हैं फटाफट। तो अल्फा बीटा क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है 1/4 एक्स ये दिया है और ये क्या दिया है -1। तो क्या हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, चलो 1/4 इससे क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड दोनों करना पड़ेगा ना। तो यहाँ ऐसे करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों करना पड़ेगा। तब क्या करोगे तो इसके अंदर चला जाएगा तो ये बचेगा यहाँ पे -x और -4 ये आ गया आपका,
ये आएगा आपका, ये आंसर आ गया। यही क्या है, आंसर हो गया। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो आपसे पूछ रहा था वो आ गया, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, यही है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये तो आ गया। सेकंड में क्या पूछा है, सेकंड में क्या है, रूट टू और वन, रूट टू 1/3, रूट टू 1/3, रूट टू 1/3 आ रहा है। अब चलो देखो, रूट टू 1/3 में क्या करेंगे, सम। अब यहाँ पे पता है आपको अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, रूट टू। जो पहला लिखा है वो सम है, सम ऑफ द जीरोज है, और सेकंड वाला प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है। और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, 1/3। चलो फिर सेट कर दो, सेट कर दो, सेट करो, देखो कैसे सेट होगा। सेट करो, यूज़ करो। इसको कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस 1/3। चलो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड वाला बाहर रखो, मल्टीप्लाई वाला अंदर कर दो। तो हो जाएगा 3x² माइनस 3 रूट 2x, और ये हो जाएगा +1। आंसर, रिक्वायर्ड क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है। आप यहाँ से जब पढ़ेंगे तो आप फटाफट कर ले जाएंगे। अब आगे देखो और क्या क्या कर सकते हैं, फटाफट करेंगे। ये हो गया। थर्ड, जीरो रूट 5, अल्फा बीटा क्या दिया है, 0, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, √5, √5 दिया गया है। फटाक से बनाओ, अब बना के तुरंत बताओ, तुरंत फार्मूले में रखो। फार्मूला कहता है x² अल्फा प्लस बीटा 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √5। क्या बन गया, x², ये 0 हो जाएगा प्लस √5। आंसर, आंसर हो गया। देख रहे हो इतनी तेजी से कहीं लगाओगे, यहाँ लगा पा रहे हो नहीं। चलो फटाफट देखो, ऐसे भी बस फार्मूला याद रखो, फटाफट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्या है, 1 और 1, अल्फा बीटा क्या दिया है, 1, अल्फा इंटू बीटा भी क्या दिया है, 1। वैल्यू पुट कर दो, फटाक से वैल्यू पुट करो, करो वैल्यू पुट। क्या करोगे, x² अल्फा प्लस बीटा 1 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा 1, तो क्या हो गया, x² माइनस एक्स प्लस 1। आंसर आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया, आ गया आंसर। नेक्स्ट, देख रहे हो इतनी तेजी से एग्जाम में सॉल्व करोगे तो 100 में 100 नंबर नहीं पाओगे, 100 आउट ऑफ 100 पाओगे ही पाओगे। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। 100 आउट ऑफ 100। 4 है, 4 क्या है, 4 हो चुका है, 5 है अभी, 5th है, -1/4 और 1/4। अल्फा प्लस बीटा क्या है, -1/4, माइनस है ये। और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, पहले यही डिफाइन करना पड़ता है 1/4, क्योंकि पहले लिखा है पहला सम ऑफ द जीरोज है, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है। तो हो गया x² माइनस सम ऑफ जीरोज क्या आया है, -1/4, -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। यहाँ पुट करो वैल्यू, क्या हो जाएगा, x² माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4। वही करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड वाला बाहर लिख दो, मल्टीप्लाई वाला अंदर ले जाओ।
तो हो जाएगा 4x² और ये कितना हो जाएगा +x+1 आंसर। देख रहे हो, ये क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, 3 नंबर आपको 3 सेकंड में मिल जा रहा है, तो बाकी सारे नंबर कितने जल्दी कवर हो पाएंगे? बताओ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था?